हेलो हेलो टच स्क्रीन मैथ क्लास में आज आपका स्वागत है। आज मैं आपको इंटरमीडिएट एग्जाम का जो 2021 का जो एग्जाम हुआ है उसका मैं ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन दे रहा हूँ। इससे पहले वीडियो में मैंने 1 से 20 तक सॉल्यूशन दिया था। आज मैं आपको 21 से आगे सॉल्यूशन दूंगा। आज मैं आपको बता रहा हूँ स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन। ये आपका 21वां क्वेश्चन है। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म इज। इंटरसेप्ट फॉर्म में आपका था तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा। ये आपका फॉर्मूला ही होता है। इंटरसेप्ट के इक्वेशन में आपका फॉर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक्स बटे ए प्लस वाई बटे बी प्लस जेड बटे सी इज इक्वल टू 1, जो कि आपके ऑप्शंस नंबर बी को सेटिस्फाई करता है। ये आपका इक्वेशन होता है प्लेन में जब हम इंटरसेप्ट करते हैं। ये मैंने 13वां चैप्टर जो आपका ये इसका वेक्टर के बाद 3D है उसमें मैंने ये पढ़ाया था और पढ़े थे आप लोगों ने। इसलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 22 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, आपको पूछ रहा है द डिस्टेंस DISTANC डिस्टेंस ऑफ पॉइंट। कोई हमको पॉइंट दे दिया हुआ है। क्या पॉइंट है, -3 -4 -5 फ्रॉम द ओरिजिन। मतलब हमसे बोल रही है क्या, इसका ओरिजिन से डिस्टेंस ज्ञात कीजिए। पहला ऑप्शन है 6, दूसरा ऑप्शन है 5√2, तीसरा ऑप्शन है 50 और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। ठीक है, तो ओरिजिन से डिस्टेंस मतलब ओरिजिन तो आपका क्या होता है 0 0 0, 0 से इसका डिस्टेंस हमें प्राप्त करना है। 0 0 0 ये आपका पहला पॉइंट है और यहाँ पे दूसरा पॉइंट -3 -4 -5 है। ये दोनों हम मान लेते हैं ये ए है और ये बी है, तो ए बी का डिस्टेंस बराबर √100 इतना माइनस इतना, मतलब इसी का स्क्वायर हो जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर प्लस -5 का होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 16 9 25 25 50 हो जाएगा, जो कि हम 5√2 लिख सकते हैं, जो कि आपके ऑप्शंस नंबर बी को सेटिस्फाई करता है। इसलिए 22 का आंसर बी होगा। अब हम 23वां नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। इस बार हमको 2 पॉइंट दे दिया हुआ है। द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट हमको दिया हुआ है। 2 पॉइंट क्या क्या है आपका, -4 -3 और 7 एंड -1 1 -5। तो आपका ऑप्शन है क्या 12, दूसरा ऑप्शन है 13, तीसरा ऑप्शन है 14 और चौथा ऑप्शन है आपका नन ऑफ दीज। तो इसमें अब हम पता करते हैं इन दोनों के बीच की दूरी क्या है। सॉल्यूशन करते हैं। मान लेते हैं ये आपका ए पॉइंट है और ये आपका बी पॉइंट है, जिसका कोऑर्डिनेट -4 -3 और 7 दिया हुआ है और इसका कोऑर्डिनेट -1 1 और -5 दिया हुआ है। इसलिए ए बी का डिस्टेंस बराबर √100 इतना माइनस इतना या इतना माइनस इतना कर लेते हैं। -1 + 4 का स्क्वायर प्लस 1 + 3 का होल स्क्वायर प्लस -5 -7 का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 12 का स्क्वायर 144 और 16 9 25 तो 169 हो जाएगा जोड़ने पर, जो कि 13 का वर्गमूल होता है, जो कि ऑप्शंस नंबर बी को सेटिस्फाई करता है। इसलिए 23 का आंसर बी हो जाएगा। इस 2 पॉइंट के बीच की दूरी क्या होगा आपका 13 ही होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं। 24 नंबर आपका क्वेश्चन क्या है वो हम देखते हैं और बताते हैं। यदि इफ ए एंड बी, यदि ए और बी आपका 2 इवेंट है, 2 इवेंट्स हैं, देन आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बटे बी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इतना इज इक्वल टू बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश बटे बी बराबर व्हाट होगा। पहला ऑप्शन है आपका क्या 0, दूसरा ऑप्शन 1, तीसरा ऑप्शन -1 और चौथा ऑप्शन आपका क्या है नन ऑफ दीज। ठीक है, तो हम सॉल्यूशन जाते हैं। हम जानते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इज इक्वल टू 1 के बराबर होता है। वही है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश बाय
बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये भी आपका 1 के बराबर होगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी को सेटिस्फाई करता है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन में ए पर डैश दे दिया, यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश भी है, जो कि हमें लगता है गलत ही होगा, क्योंकि ये पूरे पे होता है हॉल पर, जो आपका मान 1 को सेटिस्फाई करता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। 25 पर हम चलते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ, हमको 25 नंबर क्वेश्चन में है साइन 2x इज इक्वल टू, पहला क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन है cos 2x, दूसरा ऑप्शन है cos 2x बाय 2, तीसरा ऑप्शन है 2 sin 2x, और चौथा ऑप्शन है आपका 2 cos 2x। तो सॉल्यूशन करते हैं। तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x, और 2 का डिफरेंशिएशन 2, जो कि ऑप्शन नंबर डी को डायरेक्टली सेटिस्फाई करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। 25 के बाद 26 पर चलते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ tan kx, tan के बाद kx दे दिया गया, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या है आपका sec स्क्वायर kx, दूसरा ऑप्शन है k sec स्क्वायर x, तीसरा ऑप्शन है sec स्क्वायर kx बाय k, और चौथा ऑप्शन है आपका k sec स्क्वायर kx। तो हम सॉल्यूशन करते हैं। हमको क्वेश्चन दे दिया हुआ है डिफरेंशिएशन ऑफ tan x kx, हम इसको थोड़ा देर के लिए x मान लेते हैं। तो tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर kx, और फिर इसके बाद k कांस्टेंट हमें k रह जाएगा, और x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 होता है, 1 लिख दिए, इसलिए k इंटू sec स्क्वायर kx, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी को सेटिस्फाई करता है। ये आपका 26 नंबर क्वेश्चन बन गया। अब आपका 27 नंबर क्वेश्चन क्या, 27 नंबर क्वेश्चन यहीं पे लिखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2 dx इज इक्वल टू व्हाट। पहला ऑप्शन है आपका x प्लस 2 का होल क्यूब प्लस के, दूसरा ऑप्शन है एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस के, तीसरा ऑप्शन है एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस 2x प्लस के, और चौथा ऑप्शन है log x प्लस 2 प्लस के। ये आपका चौथा ऑप्शन है। तो अब हम इसमें देखते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। मान लेते हैं लेट i बराबर क्या होता है, i बराबर ये क्वेश्चन मैंने लिखा है x प्लस 2 dx। तो अब हम x का डिफरेंशिएशन क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस 2x, और कोई कांस्टेंट टर्म अपने मन से के देते हैं। ये जो आपका है ऑप्शन नंबर सी को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। ये 27 नंबर क्वेश्चन बन गया। अब हम चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पर। 28 नंबर आपका क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ, लिमिट दे दिया हुआ है 1 से 3 तक, dx आपको दे दिया हुआ है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है 4 इतना बराबर वाट, दूसरा ऑप्शन आपको दिया हुआ है 2, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है 3, और चौथा ऑप्शन आपको दिया हुआ है 1/2। हम जानते हैं x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, मतलब dx का इंटीग्रेशन x ही होता है, और 1 से लेके 3 तक। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है 3 माइनस x, जो कि 2, और ऑप्शन नंबर ये किसको सेटिस्फाई कर रहा है, ये ऑप्शन नंबर बी को सेटिस्फाई कर रहा है। 28 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है आपका 0 से π/2 cos x dx। पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है -1, और सी ए बी सी, और सी नंबर में है 0, और डी बराबर है आपका 2। तो पहले हम क्या करते हैं, लेट सॉल्यूशन मानते हैं। सॉल्यूशन में आई बराबर मानते हैं इंटीग्रेशन, जो आपका क्वेश्चन है 0 से π/2 cos x dx। तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, पहले ये पता कीजिए। cos x का इंटीग्रेशन, cos x का तो sin x होता है, हाँ, और 0 से π/2। तो अब हम अपर लिमिट करते हैं, sin π/2 माइनस sin 0, और sin π/2 का मान 1 और sin 0 का मान 0 इज इक्वल टू 1, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए को सेटिस्फाई करता है, ए में मिलता है। ये आपका 29 नंबर क्वेश्चन हुआ। अब हम 30 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ sin x cos x dx है। ये आपका पहला है ऑप्शन 1/2 sin 2x प्लस के, दूसरा ऑप्शन है आपका sin x बाय 2 प्लस के, तीसरा ऑप्शन है आपका sin स्क्वायर x बाय 2 प्लस के, और चौथा ऑप्शन है आपका
कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस के। अब ये चारों ऑप्शंस में आपका कौन सा ऑप्शन होगा वो हम देखते हैं। लेट मानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है, dx मान लिए। अब हम लिखते हैं u इंटू भी पर हम इसको तोड़ते हैं, u को लिखते हैं, v का डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करते हैं, तो साइन कॉस एक्स से इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, हम डायरेक्ट यहाँ पे इंटीग्रेट कर रहे हैं साइन एक्स माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस एक्स, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन एक्स, कॉस एक्स का साइन एक्स dx कर दिए। अब यहाँ पे ये किसके बराबर आपका i के बराबर है, तो यहाँ पे देखिए cos x इंटू साइन एक्स तो i है, तो ये हम इसको i को इधर कर देंगे तो 2i हो सकता है, 2i इक्वल टू साइन स्क्वायर x, और एक कोई कांस्टेंट हम के दे देते हैं, इसलिए i इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x बाय 2 प्लस के बाय 2 इसके साथ भी होगा, इसलिए i बराबर साइन स्क्वायर x बाय 2 प्लस k1। ये आपका सॉल्यूशन हो गया जो कि ऑप्शन नंबर सी को सेटिस्फाई करता है। कांस्टेंट टर्म से हमें कोई मतलब नहीं होता, ये बस पूर्णा चाहिए साइन स्क्वायर 2 बाय 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, ये आपका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 30 का। अब हम क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ, आपसे पूछ रहा है डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग रूट एक्स बराबर क्या होता है। पहला ऑप्शन है 1/2 रूट एक्स, दूसरा ऑप्शन है 1/रूट एक्स, तीसरा ऑप्शन है 1/2x और चौथा ऑप्शन है रूट एक्स बाय 2। तो सॉल्यूशन करते हैं। मेरा क्वेश्चन क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग रूट एक्स। हम इसको थोड़ा देर के लिए रूट एक्स को हम एक्स मान लेते हैं, तो लॉग एक्स का क्या होता है 1/x लिख दिए, और रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स, तो 1/2 तो लिख दिए, और रूट एक्स क्या हो जाता है x के बराबर होता है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी को पूरा बिलोंग्स करता है, इसलिए 31 का सी ही होगा आंसर। अब हम 32 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 32 नंबर आपसे बोल रहा है डू बाय डिफरेंशिएट, बोल रहा है डू बाय डिफरेंशिएशन ऑफ साइन 2x, डबल डिफरेंशिएशन बोल रहा है। तो पहला आपका ऑप्शन है 4 साइन 2x, दूसरा ऑप्शन है आपका 4 कॉस स्क्वायर 2x, और तीसरा ऑप्शन है आपका -4 साइन स्क्वायर 2x, और फिर उसके बाद साइन 2x है, और चौथा ऑप्शन है आपका 2 साइन 4x। ओके, मैं आप सॉल्यूशन लिखता हूँ। पहला बार डिफरेंशिएशन लेट मान लेते हैं कि y बराबर इतना है, कितना साइन 2x, अगर इसका फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट होता है y डैश भी हम लिखते हैं। साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos 2x, और 2 का 2 ही लिख दिए। डबल डिफरेंशिएशन किया तो 2 कांस्टेंट रह गया, cos x का क्या हो जाएगा माइनस साइन 2x इंटू 2 हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं -4 साइन 2x, जो कि ऑप्शन नंबर सी को पूरा सेटिस्फाई करता है। ये 32 का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 33 की ओर चलते हैं। 33 मेरा क्या क्वेश्चन है वो देखते हैं। 33 है डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x माइनस ए। पहला ऑप्शन है आपका e टू द पावर x माइनस ए, दूसरा ऑप्शन है x माइनस ए e टू द पावर x माइनस ए, तीसरा ऑप्शन है e टू द पावर x, और चौथा ऑप्शन है माइनस e टू द पावर x माइनस ए। सॉल्यूशन करते हैं। डिफरेंशिएशन है, पहले e टू द पावर हम इसको थोड़ा देर के लिए x मान लेते हैं, तो e टू द पावर x नहीं होता है, और फिर इसके बाद इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 माइनस कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0, तो 1 से मल्टीपल करेंगे तो e टू द पावर x माइनस ए ही ना हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए को पूरा सेटिस्फाई करता है, तो 33 का ए हो जाएगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में हमको बोल रहा है डी क्यू, मतलब आपको 3 बार डिफरेंशिएट करना है x टू द पावर 4 का। पहला ऑप्शन है आपका 4x3, दूसरा ऑप्शन है 12x स्क्वायर, और तीसरा ऑप्शन है 24x, और चौथा ऑप्शन है 24। अब देखते हैं क्या होता है। फर्स्ट टाइम अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो y बराबर मान लेते हैं x4, y डैश मानते हैं तो क्या हो जाएगा आपका 4x3, y डबल डैश करते हैं 4 और 3 हो जाएगा, 3x स्क्वायर बन जाएगा, और ट्रिपल इंटीग्रेट डिफरेंशिएट किए तो 4 3 12 तो ये हो गया, और 2 और x हो जाएगा, तो ये ट्रिपल इंटीग्रेट का 24x, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी को पूरा सेटिस्फाई करता है। ये आपका 33 नंबर क्वेश्चन बन गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 34 पर चलते हैं।
आपका क्वेश्चन नंबर 34 क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ रूट में है आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1। पहला ऑप्शन है आपका x प्लस ए बटे 2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1। दूसरा ऑप्शन है 2x बटे ए बटे 2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1। तीसरा ऑप्शन है 2x बटे ए रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1। और चौथा जो डी है आपका ऑप्शन वो है 1/2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1। सॉल्यूशन करते हैं, मतलब हमको डिफरेंशिएशन ऑफ आपसे पूछ रहा है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1। ठीक है, हम रूट ये पूरे टर्म को थोड़ा देर के लिए एक्स मानते हैं। रूट एक्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन, 1/2 रूट एक्स, और रूट एक्स जो हम माने हैं वो लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1। और अंडर वाले टर्म का करते हैं, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x और ए एक्स का ए हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर किसको सेटिस्फाई करता है, ऑप्शन नंबर बी को अच्छी तरीके से सेटिस्फाई करता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 35 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 मेरा क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ 2e⁻²x। ठीक है, पहला ऑप्शन है आपका 2e⁻²x, दूसरा ऑप्शन है आपके पास e⁻²x, तीसरा ऑप्शन है 4e⁻²x और चौथा ऑप्शन है आपके पास 2e⁻x। सॉल्यूशन करते हैं, मतलब हमको ये डिफरेंशिएट करना है किसका, 2e⁻²x। कांस्टेंट टर्म में 2 को बाहर कर देंगे, अब बचा e⁻x और 2 का भी नहीं करना, 2x का 2x का 2 हो जाता है, तो 2 दूनी 4 और e⁻²x। ये आपके ऑप्शन नंबर किसको सेटिस्फाई करेगा, ऑप्शन नंबर सी को सेटिस्फाई करेगा। अब उसके बाद 35 के बाद अब आया क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग। अब हमको log x⁻n दे दिया गया, तो इतना बराबर पूछ दिया। फर्स्ट ऑप्शन है 1/x⁻n, दूसरा ऑप्शन है n, तीसरा ऑप्शन है 1/x और चौथा ऑप्शन है आपका n/x। सॉल्यूशन करते हैं, मतलब हमको डिफरेंशिएट करना है किसका, log x⁻n का। log x⁻, पहले log x का कर लेते हैं। log x का क्या होता है 1/x कर लेते हैं, फिर उसका x⁻n का क्या होता है n(x⁻n-1)। क्या अब हम इसको x⁻n को क्या हम x इंटू x⁻n-1 लिख सकते हैं। ऊपर वाला हम जस्ट का तस रहने दिया, नीचे वाले को हम इसको बदल रहे इस टर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि बेस से रहेगा तो पावर जुटेगा जो x⁻n के बराबर होगा, और ये मेरा कट गया, तो बचा क्या ऊपर में n और नीचे में x, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी को स्पष्ट रूप से सेटिस्फाई करता है। इसलिए 36 का ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। 36 के बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं। नहीं, इससे पहले ये आपका 35 नंबर था, सॉरी नंबर आपका गलत हो गया था। ये आपका यहाँ तक 34 बताए थे, फिर इसके बाद ये 35, ये 36 और ये 37 हो गया था। ठीक है, नंबर थोड़ा सा उल्टा फुलटा है बस। और फिर इसके बाद ये अब 38 नंबर हम आपको बता रहे हैं। 38 नंबर आपका क्वेश्चन है क्या है, इफ। अब ये आपका कुछ अलग क्वेश्चन है, यदि ABC ये आपका रहा एंड कोमा B बराबर आपको दे दिया हुआ है 1 2 3। ये आपका फर्स्ट चैप्टर है जो रिलेशन एंड फंक्शन का, उसका फंक्शन वाला है। तो और फंक्शन बराबर f बराबर आपको दिया हुआ है A1 B2 और C2, ये आपको दे दिया हुआ है। तो आपसे बोल रहा है कि किस टाइप का फंक्शन है। पहला है आपके पास ऑप्शन 1 1 into, क्या आपके पास 1 1 into, और दूसरा ऑप्शन है आपके पास many 1 into, और चौथा ऑप्शन है आपके पास 1 1 on 2, और तीसरा ऑप्शन है आपके पास many 1 on 2। ये आपके पास ऑप्शन है। सॉल्यूशन लिखते हैं, पहले हम फंक्शन तैयार करते हैं। ए और बी यहाँ पे लिखते हैं। ए में कितना टर्म है, ए बी सी 1 2 3। ए के साथ 1 2 के साथ बी, और फिर इसका 3 के साथ, सब के साथ अपना अपना एक अलग अलग बना रहा है। तो मतलब इसका सारा एलिमेंट इसके अलग अलग एलिमेंट के साथ अपना प्री इमेज बना रहा है। तो प्री इमेज के लिए ये क्या हो जाएगा 1 1 हो जाएगा। और
बी का सारा एलिमेंट ए के साथ अपना संबंध बनाया है, इसलिए ये ऑन टू को सेटिस्फाई कर देगा। तो 1 1 ऑन टू, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी को स्पष्ट रूप से बता रहा है, इसलिए 38 का डी होगा। अब क्वेश्चन नंबर हम 39 पर चलते हैं। इफ, यदि कोई फंक्शन आर से आर तक है तो सच डेट, जैसा कि आपके पास कोई फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 4, ठीक है। देन आपसे पूछ रहा है एफ इनवर्स एक्स, देन लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग एफ इनवर्स एक्स। आपके पास तो क्वेश्चन होगा तो वैसे आप बता ही लीजिए एफ इनवर्स एक्स। तो पहला आपका ऑप्शन है क्या 1/3 एक्स प्लस 4, दूसरा ऑप्शन है आपका 1/3 एक्स माइनस 4, तीसरा ऑप्शन है 3x माइनस 4 और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, एफ एक्स बराबर जी, जो जी होता है इतना होता है आपका 3x माइनस 4 एफ एक्स है, तो हम इसको जी के बराबर मान लेते हैं। लेट इतना बराबर जी होता है, नहीं वाई होता है, सॉरी वाई हो गया। अब हम क्या लिखते हैं, वाई माइनस है तो वाई प्लस हो जाएगा, वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 3x लिख दिए। और हम x बराबर यहाँ पे लिखेंगे y प्लस 4/3 इज इक्वल टू x। यही आपका एफ एक्स क्या बन जाता है, आपका एफ इनवर्स y बन जाता है इज इक्वल टू y प्लस 4/3। और यही आपका y प्लस 4/3 एफ इनवर्स x आपका एफ डैश x बन जाता है। एफ इनवर्स बनता है ये एफ इनवर्स, और यही आपका एफ एक्स एफ डैश एक्स बन जाता है, इसलिए नहीं मतलब ये एफ डैश बन जाता है और ये आपका एफ इनवर्स बन जाता है। इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शंस, थोड़ा गलत हो गया है, देखो ये एफ इनवर्स है, यहाँ पे हम x बराबर लिख सकते हैं y प्लस 4/3, हाँ। और फिर उसके बाद ये आपका एफ इनवर्स y के बराबर होता है। x को हम एफ इनवर्स y कहते हैं फंक्शन में। और अब हमसे पूछ रहा है एफ इनवर्स x, मतलब y के जगह पे हम क्या कर देंगे, x लगा देंगे। जहां जहां y होगा वहां क्या कर देंगे, x लगा देंगे। तो x लिख दिए तो x प्लस 4/3, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए को स्पष्ट रूप से सेटिस्फाई करता है, इसलिए 39 का आंसर ए सही है। अब 39 के बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 40 पर चलते हैं। ये आपका कुछ नहीं है, ये पहले से रफ है। क्वेश्चन नंबर आपका 40 से क्या है देखते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कोसेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर, पहला ऑप्शन है आपके पास π/2 माइनस कोसेक इनवर्स एक्स, दूसरा ऑप्शन है पाई माइनस कोसेक इनवर्स एक्स, तीसरा ऑप्शन है कोसेक इनवर्स एक्स और चौथा ऑप्शन है माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। सॉल्यूशन पे जाते हैं तो हम जानते हैं ये फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला आपका होता है, क्या फॉर्मूला होता है, कोसेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस कोसेक इनवर्स एक्स, जो कि आपके ऑप्शंस नंबर डी को सेटिस्फाई करता है, इसलिए 40 का आंसर डी सही उत्तर है। ठीक है, अब हम आपको 41 नंबर क्वेश्चन पे ले चलते हैं। आपका 41 नंबर क्वेश्चन है, क्या है आपका ऑप्शंस, इफ यदि आपको ए बराबर कोई मैट्रिक्स दे दिया हुआ है 4 अल्फा 0 5 1 एंड बी बराबर आपको दिया हुआ है 16 0 5 1 और फिर इसके बाद आपको बोल भी दिया है ए इज इक्वल टू बी, देन तब आपको बोल रहा है अल्फा बराबर व्हाट। ये पहला ऑप्शन आपके लिए क्या है 1 और दूसरा ऑप्शन -1 और तीसरा ऑप्शन आपको दिया हुआ है 4 और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। ठीक है, सॉल्यूशन लिखते हैं। हमको क्या बोल दिया है ए इज इक्वल टू बी, ए इज इक्वल टू बी, ए के जगह पे हम क्या लिखेंगे 4 अल्फा 0 5 1 बराबर 16 0 5 1, तो 1 1 है, 4 अल्फा के जगह पे 16 कर देंगे, इसलिए अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इसको काटेगा 4 बार में तो अल्फा बराबर 4, जो कि आपके 41 का आंसर सी सही है। अब हम 42 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 42 नंबर आपका क्वेश्चन है tan इनवर्स 1। जो इस बार जो आपका क्वेश्चन पूछा है वो बहुत ही इजी पूछा है, सारा मॉडल पेपर से लगभग आपका टैली कर रहा है और बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया गया है।
आप आराम से कर सकते हो। सॉल्यूशन लिखते हैं, tan इनवर्स 1 है, आपको ये 4 ऑप्शन दे दिया गया। इनवर्स 1 को हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको tan π/4 लिख सकते हैं, क्योंकि tan 45 डिग्री का मान होता है और tan इनवर्स tan x बराबर x हो जाता है, ये π/4 हो जाएगा आपका आंसर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी को पूरा सेटिस्फाई करता है, इसलिए 42 का आंसर सी होगा। अब 43 नंबर क्वेश्चन है cos इंटू cosec इनवर्स x प्लस sec इनवर्स x प्लस sec इनवर्स x इज इक्वल टू, पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है -1 और फिर उसके बाद तीसरा ऑप्शन है 0 और चौथा ऑप्शन है 1/√2। सॉल्यूशन लिखते हैं, तो हम यहाँ पे लिखते हैं cos, यहाँ पे cosec इनवर्स x प्लस sec इनवर्स x π/2 के बराबर होता है। फॉर्मूला जानते हैं, sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, इसलिए cos π/2 मतलब 90 का मान आपका क्या होता है, 0 होता है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी को पूरा सेटिस्फाई कर रहा है। ये 43 का बन गया। अब 44 में आपका लिखा हुआ है, मॉड दे दिया हुआ है आपके पास cos थीटा माइनस sin थीटा, यहाँ पे लिखते हैं sin थीटा और यहाँ पे cos थीटा, इतना बराबर आपसे पूछ रहा है। पहला नंबर है ऑप्शन cos 2 थीटा, दूसरा नंबर आपके पास ऑप्शन है 1, तीसरा नंबर आपके पास ऑप्शन है 0 और चौथा नंबर ऑप्शन है -1। सॉल्यूशन करते हैं, इसका हमको मैग्नीट्यूड निकालना, मतलब cos स्क्वायर थीटा, माइनस पहले से रहता है और ये दोनों का मल्टीपल करेंगे तो माइनस sin स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, आपका 1 का, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी को पूरा सेटिस्फाई करता है। ये आपका 44 का बी सही उत्तर है। अब 44 के बाद हम कहाँ चलते हैं, 45 आपका क्या आंसर है, तो 45 पे चलते हैं। आपका क्वेश्चन दिया हुआ है cos 2x बटे में sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर, ये दे दिया हुआ है और dx दिया हुआ है। ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है और लंबा भी है, तो पहला ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है 2 log sin x प्लस cos x प्लस c। ऑप्शन नंबर बी है log sin x प्लस cos x प्लस c। ऑप्शन नंबर सी है log sin x माइनस cos x प्लस c। ऑप्शन नंबर डी है -1/sin x प्लस cos x प्लस c, ये दे दिया हुआ। सॉल्यूशन करते हैं, पहले लेट मानते हैं i बराबर कितना होता है, ये cos x है, तो cos x ऊपर में दिया हुआ, हम cos x को क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x बटे में नीचे में हम लिख दिए sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। ये हमने फॉर्मूला जानते हैं, cos 2x का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। अब यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया, तो क्या होता है a प्लस b इंटू a माइनस b, तो cos x हो गया माइनस sin x बटे नीचे में आपका sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर, ये हो गया आपका dx। यहाँ पे ये और ये कट गया, बचा ऊपर में क्या, एक ये। अब हम यहाँ पे पुट करते हैं, sin x नीचे वाले टर्म को पुट कर देते हैं, sin x प्लस cos x बराबर t मान लेते हैं और डिफरेंशिएट करते हैं, sin x का डिफरेंशिएशन cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x और ये पूरा टर्म का dx इज इक्वल टू dt। तो ये ऊपर वाला टर्म आ गया, इसलिए हम यहाँ पे ऊपर वाले टर्म की जगह dt बटे यहाँ पे t लिख सकते हैं और t का क्या हो जाता है 1/t का log t प्लस के कोई या सी कोई कांस्टेंट टर्म है, इसलिए i बराबर लॉग और t के जगह पे हम क्या माने थे sin x प्लस cos x, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी को पूरा सेटिस्फाई करता है। ये 45 का ऑप्शन नंबर बी सही है। 45 के बाद अब हम 46 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, tan इनवर्स √3 माइनस cot इनवर्स माइनस √3 इज इक्वल टू, ये आपका जस्ट आपका मॉडल पेपर जो बिहार बोर्ड का बनाया गया था उसी का थोड़ा सा क्वेश्चन यही है, तो कैसे बनाए थे वो हम आपको बता देते हैं, ठीक है। तो tan इनवर्स √3 है, तो tan इनवर्स √3 हमने लिख दिया, माइनस cot इनवर्स को हम लिख सकते हैं, मेरा फॉर्मूला होता है cot इनवर्स cot √3। अब मेरा क्या फॉर्मूला होता है वो हम आपको बता देते हैं,
तो कॉट इनवर्स एक्स बराबर कॉट इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स होता है। ठीक है, हम वो लिख दिए। और फिर क्या है, टेन इनवर्स रूट एक्स माइनस माइनस कर दिया, माइनस माइनस इसको क्या कर देगा प्लस कर देगा। अब यहाँ पे देखते हैं टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स पाई बाई 2 के बराबर, तो ये हो ही गया है माइनस पाई, और इसको घटाएंगे तो 2 पाई माइनस 2 पाई इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 46 का सी सही उत्तर है। 46 का सी सही हो गया। 46 के बाद हम चलते हैं 47 नंबर क्वेश्चन पर। आपका 47 नंबर क्वेश्चन है, यदि ए बराबर आपको दिया हुआ है 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ये भी आपका शायद पूछा ही गया है, उतना तो हम कंफर्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन पूछा गया है। तो आपको पूछ रहा है ए स्क्वायर का मान, ए स्क्वायर का मान किसके बराबर होता है, 2a, ऑप्शन नंबर 3a, ऑप्शन नंबर 27a, और ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दी। बहुत सारे और स्टूडेंट्स 2a मार के आगे होंगे, जो कि आपका गलत है। ए स्क्वायर का मतलब होता है a इंटू ए, मतलब 1 1 1 1 1 1 1 1 1, और यहाँ पे मल्टीपल 1 1 1 1 1 1 1 1 1 मल्टीपल करके हमने लिख दिया। ये मैट्रिक्स का चिन्ह है, मैट्रिक्स का चिन्ह है, सब में मैट्रिक्स का चिन्ह है। अब इसका इसके साथ मल्टीपल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 3 3 3 3 3 3 3 3, और हम 3 कॉमन ले लेंगे प्रत्येक में से, बचेगा 1 1 1 1 1 1 1 1, और फिर उसके बाद 3, और इसका मान आपका किसके बराबर है, 3 हम इससे लिए हैं और 3 इससे भी, मतलब 3 3 3 हम आप 3 हम R1 से लिए तो 3 R2 से भी लेंगे और 3 R3 से भी लेंगे आपका, तो 3 तिहाई 9 तिया 27 आपका हो जाएगा, और ये आपका ए के बराबर होता है। इसलिए इसका आंसर एक्चुअली में सही उत्तर 27A होगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी को सेटिस्फाई करता है। 47 के बाद अब हम 48 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। शायद ये लोग आप लोग सही बनाए हो, तो आपका सही होगा 27A, क्योंकि हम यहाँ पे 3 को कॉलम R1 से लिए हैं, कॉलम से नहीं R1 से लेते हैं, तो C3 आपका R2 से भी नहीं लेना होगा, और यहाँ से 3 R3 से लिए हैं, जिससे आपका 27 सही उत्तर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 48 पे चलते हैं। वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए बराबर क्या है। पहला ऑप्शन 0, दूसरा ऑप्शन 1, और तीसरा ऑप्शन ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और ये मतलब छोटी है, और डी का हो जाएगा ओनली फॉर ए। तो इसका तो हम जस्ट जानते हैं, वेक्टर ए डॉट ए में आपको पढ़ाई भी होंगे, आप जानते हो कि वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी को पूरा सेटिस्फाई करता है। 48 के बाद हम 49 पे चलते हैं, और हमको दे दिया वो 49 में वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 2 एंड लेमडा वेक्टर ए इज ए यूनिट वेक्टर हमको बोल दिया है। क्या बोल दिया है, यूनिट वेक्टर। देन आपसे लेमडा का मान पूछ रहा है, तो पहला ऑप्शन है आपके पास 1, दूसरा ऑप्शन है 1/2, और तीसरा ऑप्शन है आपके पास 2, और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। ठीक है, मतलब लेमडा ए आपको यूनिट वेक्टर बोल दिया है, इसका मतलब है लेमडा मैग्नीट्यूड मतलब ए इज इक्वल टू 1, इसलिए लेमडा बराबर 1/a, और ए का मैग्नीट्यूड आपका क्या दिया हुआ 1, तो 1/2, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी को पूरा सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए 49 का आंसर बी सही है। ठीक है, 49 के बाद अब हम चलते हैं 50 नंबर क्वेश्चन पे। 50 में आपका है मॉडुलस प्राप्त करना, द मॉडुलस MODULUS, मॉडुलस ऑफ, आपको कोई क्वेश्चन दे दिया हुआ है XI प्लस YJ प्लस Z के, ये दे दिया हुआ है आपको, और यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या दे दिया हुआ है x² प्लस y² प्लस z², दूसरा ऑप्शन है √x² प्लस y² प्लस z², तीसरा ऑप्शन है x प्लस y प्लस z, और चौथा ऑप्शन है आपके पास 1/√x² प्लस y² प्लस z²। ठीक है, तो मॉडुलस पूछ रहा है, तो मतलब हम x के टर्म को y के टर्म को रूट में करके स्क्वायर करते हैं, तो मतलब x² मतलब i के टर्म को x² प्लस y² प्लस z², जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी को पूरा सेटिस्फाई करता है। ये आपका 50 का बी सही उत्तर है। अब हम 51 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं 51 में है आपका sec x प्लस
10x, ठीक है, ये dx। पहला ऑप्शन है आपके पास 10x प्लस sec x प्लस k। दूसरा ऑप्शन है आपके पास 10x माइनस sec x प्लस k। तीसरा ऑप्शन है आपके पास sec x प्लस k। और चौथा ऑप्शन है आपके पास 10x प्लस k, ठीक है। तो सॉल्यूशन करते हैं, लेट मानते हैं i बराबर इतना है, sec x है, तो ऊपर नीचे हम कंजुगेट मल्टीपल कर लेते हैं, sec x बटे 10x। तो नीचे में आपका हो जाएगा sec x प्लस ये लिख देंगे sec x प्लस 10x। कंजुगेट हम मल्टीपल कर दिए हैं, मतलब ऊपर नीचे sec x माइनस 10x से गुना कर दिए, ठीक है। और हम इसको लिख सकते हैं i बराबर, इसको मल्टीपल कर देते हैं, sec स्क्वायर x माइनस sec x इंटू 10x लिख दिए। और यहाँ पे हम फॉर्मूला में मेरा हो गया sec स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर x। और sec स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर x का क्या होता है, 1 होता है, नीचे बराबर 1 हो गया, ऊपर में बचा आप क्या क्या sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन 10x और sec x इंटू 10x का इंटीग्रेशन sec x प्लस k, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी को पूरा पूरा सेटिस्फाई करता है, इसलिए 51 का आंसर बी सही है। अब हम 52 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। रूट अंडर 1 माइनस कॉस 2x बटे 1 प्लस कॉस 2x dx। पहला ऑप्शन है आपके पास 10x प्लस x प्लस k। दूसरा ऑप्शन है आपके पास 10x माइनस x प्लस k। तीसरा ऑप्शन है x माइनस 10 स्क्वायर x प्लस k। चौथा ऑप्शन है आपके पास 10x बाय 2 प्लस k। तो सॉल्यूशन करते हैं और i बराबर लिखते हैं, माइनस है तो माइनस में आपका क्या फॉर्मूला हो जाता है, साइन 2 साइन स्क्वायर एक्स। और प्लस में आपका क्या हो जाता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स। 2 कट गया, बचा क्या 10 स्क्वायर एक्स। और 10 स्क्वायर एक्स का तो आपका डिफरेंशिएशन होता, इंटीग्रेशन होता नहीं है, तो 10 स्क्वायर एक्स हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं। और सेक स्क्वायर एक्स का आपका क्या हो जाएगा 10x और x मतलब dx इंटीग्रेशन x प्लस k, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी को पूरा पूरा सेटिस्फाई करता है, इसलिए 52 का ऑप्शन नंबर बी सही है। अब हम 52 के बाद 53 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन है आपका कॉट स्क्वायर एक्स dx। पहला नंबर आपका क्वेश्चन ऑप्शन है कॉट एक्स माइनस एक्स प्लस के। दूसरा नंबर ऑप्शन है 2 कॉट एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस के। तीसरा नंबर क्वेश्चन है माइनस कॉट एक्स माइनस एक्स प्लस के। और चौथा नंबर क्वेश्चन है आपका एक्स प्लस कॉट एक्स प्लस के। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं। कॉट एक्स का तो हम जानते हैं इंटीग्रेशन होता नहीं है, तो हम इसको क्या बदल देते हैं, इस कोसेक स्क्वायर में बदल देते हैं। हम इसको लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स, क्योंकि फॉर्मूला होता है कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। और कॉट स्क्वायर एक्स उधर भेज देंगे, 1 को इधर भेज देंगे, तो ये जगह कोसेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है माइनस कोसेक एक्स नहीं माइनस कॉट एक्स होता है। कोसेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है माइनस कॉट एक्स और माइनस डी एक्स का एक्स प्लस सी, जो कि आपके सी या कांस्टेंट के हो तो के हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी को सेटिस्फाई करता है। ये 53 का हुआ। अब हम 54 पर चलते हैं। 54 आपको दे दिया हुआ है 0 से 3 एक्स डी एक्स। पहला ऑप्शन है आपको 3/2, दूसरा ऑप्शन है 9, तीसरा ऑप्शन है 9/2 और चौथा ऑप्शन है 9/4। सॉल्यूशन लिखते हैं और i बराबर मानते हैं। तो i बराबर लिखे 0 से 3 x dx और x का इंटीग्रेशन क्या होता है x स्क्वायर बाय 2, 0 से 3 1/2 हो जाएगा। फिर इसके बाद 3 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9/2, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी को पूरा पूरा सेटिस्फाई करता है। 54 का सी। 54 के बाद अब आया 55 नंबर क्वेश्चन। 55 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, सारा इजी क्वेश्चन है। 0 से 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। पहला ऑप्शन है आपका 8/3, दूसरा ऑप्शन है 4/3, तीसरा ऑप्शन है 13/3 और चौथा ऑप्शन है 1/3। तो सॉल्यूशन करते हैं। तो लेट मानते हैं i बराबर आपका क्वेश्चन जो है 0 से 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। एक्स स्क्वायर का क्या होता है x³ बाय 3
प्लस dx का x, जो आपका 0 से 2 के बराबर होता है, इसलिए 1/3। और x क्यूब का आपका क्या मान होता है, 2 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और फिर उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 माइनस 0, तो 2 का क्यूब 8/3 माइनस 2, 8 दूनी तो 3 एलसीएम लेंगे, 8 माइनस 3 दूनी 6, तो आपका कितना आ जाएगा, 8 में से 6 जाए तो बीच में प्लस का चिन्ह, सॉरी बीच में प्लस का चिन्ह, प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 8 14/3, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी को सेटिस्फाई करता है, क्योंकि बी में 14 था, 14/3 था, जो आपके ऑप्शन नंबर बी को पूरा सेटिस्फाई करता है। 55 का बी सही उत्तर है। 55 के बाद अब हम चलते हैं 56 नंबर क्वेश्चन पर। 56 नंबर आपका क्वेश्चन है 0 से π/2 cos x dx। पहला नंबर आपका ऑप्शन से 0, दूसरा नंबर ऑप्शन से 1, तीसरा नंबर ऑप्शन से -1 और चौथा नंबर ऑप्शन से π/2। सॉल्यूशन करते हैं। लेट i बराबर cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x 0 से π/2, तो sin π/2 माइनस साइन 0। ये आपका क्वेश्चन रिपीट कर दिया है, 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1 के बराबर होता है, और जो कि आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 56 का 20 सही उत्तर है। ठीक है, 56 के बाद अब हम लिखते हैं 57 नंबर क्वेश्चन को। 57 नंबर आपका क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 1 dx बटे x प्लस 1 इज इक्वल टू, पहला ऑप्शन से आपका log 2, दूसरा ऑप्शन से आपके पास माइनस log 2, तीसरा ऑप्शन से आपके पास 2 log 2 और चौथा नंबर ऑप्शन से आपके पास -2 log 2। सॉल्यूशन करते हैं, पुट करते हैं x प्लस 1 इज इक्वल टू टी, तो आपका डिफरेंशिएशन करने पर क्या आ जाएगा, dx इज इक्वल टू dt। और फिर उसके बाद जब हम पुट किए हैं तो मतलब इसका लिमिट भी चेंज होगा, जब x बराबर हम 0 रखेंगे तो t बराबर 1 हो जाएगा, और x बराबर 1 रखेंगे तो t बराबर आपका 2 आ जाएगा, तो मतलब 1 से 2 dx बटे dt, तो log t हो जाएगा, log t, और फिर उसके बाद 1 से 2, तो इसको हम लिख सकते हैं log 2 माइनस log 1, और log 1 का मान आपका 0 के बराबर होता है, इसलिए log 2 आपका सही उत्तर है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए को सेटिस्फाई करता है। और log 1 का मान क्या होता है, 0 होता है। 57 के बाद आप क्वेश्चन नंबर हम 58 पर चलते हैं। 58 आपका क्वेश्चन है 0 से π/2 log cot थीटा d थीटा। ये आपका सेम टू सेम सवाल, मतलब केवल log cot के जगह tan था, ये आपका वो इसमें मॉडल सेट में था, और फिर उसके बाद मैंने उसको सॉल्व भी किया था और अपलोड भी किया था। फिर इसका ये ऑप्शन नंबर सी है आपका 2π log 2, और ऑप्शन नंबर डी है 0। सॉल्यूशन करते हैं हम। आपका आई बराबर आपका क्या दिया हुआ है, 0 से π/2 log cot थीटा d थीटा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझने में दिक्कत है नहीं है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, cos थीटा माइनस साइन cos थीटा बटे साइन थीटा, 0 से π/2 लिख दिए log, तो इसको हम लिख सकते हैं cos थीटा बटे साइन थीटा d थीटा, हाँ लिख सकते हैं। और आई बराबर अलग अलग कर देते हैं, 0 से π/2 log cos थीटा d थीटा माइनस 0 से π/2 log साइन थीटा d थीटा। यहाँ तक आपको समझने में दिक्कत तो नहीं हुआ होगा आई थिंक। और हम आगे लिखते हैं, आई बराबर 0 से π/2 log cos थीटा के जगह पे हम cos थीटा रहने दिए, और d थीटा अब हम इसको बदल रहे हैं, 0 से π/2 log साइन π/2 माइनस थीटा। ये मैंने आपको P4 का इस्तेमाल करना सिखाया है, मतलब 0 से आपका रहता था a तक fx dx, ये फॉर्मूला रहता था, तो हम क्या करते थे, 0 से a माइनस x dx, यही हम कर देते थे, और इसी को मैंने किया है, और इसे मैंने i बराबर लिख दिया 0 से π/2 log cos थीटा d थीटा, और ये 0 से π/2 log साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, cos थीटा d थीटा के बराबर होता है, ये कट जाएगा, तो आई बराबर आपका क्या आएगा, 0, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी को सेटिस्फाई करता है। ये आपका ऑप्शन नंबर डी है, इसलिए 58 का आंसर डी सही है। 58 के बाद अब हम 59 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका 59 नंबर क्वेश्चन है -π/2 से π/2 cos
मॉड एक्स डी एक्स। और आपका पहला ऑप्शन क्या है 2, दूसरा ऑप्शन 1, तीसरा ऑप्शन 0 और चौथा ऑप्शन 4 है। तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन करते हैं। तो हम यहाँ पे एक फार्मूला जानते थे -a से लेके a एफ एक्स डी एक्स बराबर, यदि आपको ये 0 से 2 आगे में कर देना है और a बाय 0 से a एफ एक्स डी एक्स होता है व्हेन एफ एक्स इज इवन, मतलब इवन, और 0 हो जाता है व्हेन एफ एक्स इज ऑड होता है। अब हमें पता करना है कि ये इवन है या ऑड है, तो हम एफ एक्स बराबर मान लेते हैं cos x। यहाँ पे मॉड है, पूरा मॉड। तो f माइनस एक्स बराबर क्या होता है cos माइनस एक्स, इसलिए हम इसको cos x लिख सकते हैं क्योंकि ये फॉर्मूला ही होता है। और मतलब एफ एक्स इज इक्वल टू एफ माइनस एक्स, जो कि एक इवन है। इवन होने पे बाद हम इसको इस रूप में बदल देंगे, मतलब 2 0 से लेके π/2 cos x dx। अब इसके बाद cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x लिख दिए और 0 से π/2 लगा दिए 2 और sin π/2 माइनस साइन 0। sin π/2 का मान कितना होता है, sin π/2 का मान 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 2। ये आपका एक्यूरेट सही आंसर है, 59 का ए सही उत्तर है। अब हम 60 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 60वां नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, आपका 60 नंबर क्वेश्चन है 0 से π/2 cos थीटा बटे में cos थीटा प्लस साइन थीटा डी थीटा। पहला ऑप्शन है आपके पास पाई, दूसरा ऑप्शन है π/2, तीसरा ऑप्शन है π/3, चौथा ऑप्शन है π/4। ये आपका डायरेक्टली आंसर होता है, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन अगर रहा तो 0 से π/2 हम मान लिए cos थीटा, अगर याद कर सकते तो याद कर सकते हैं, नहीं तो सॉल्व डायरेक्ट कीजिए sin थीटा इंटू डी थीटा। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब हम P4 जो इससे पहले हम यूज किए थे, हम यूज P4 कर रहे हैं, इसलिए I बराबर 0 से π/2 cos π/2 माइनस थीटा बटे में cos π/2 माइनस थीटा प्लस साइन π/2 माइनस थीटा इंटू डी थीटा। इसलिए I बराबर 0 से π/2 cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, साइन 90 माइनस थीटा cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा डी थीटा। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। अब हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को ऐड करते हैं। ऐड करेंगे तो LHS आपका 2i हो जाएगा और 0 से π/2 हो जाएगा, और एलसीएम दोनों में सेम है तो हम ले देंगे साइन x प्लस cos थीटा। ऊपर में आपका हो जाएगा cos थीटा प्लस साइन थीटा, दोनों सेम है तो दोनों क्या हो जाएगा आपका कट जाएगा, तो बचेगा क्या थीटा। थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा होता है, 0 से π/2 कर दिए, इसलिए 2i बराबर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट π/2 माइनस 0। π/2 तो बच गया ओनली 4 और ये यहाँ का 2 रह गया, और फिर इसके बाद यहाँ पे ये 2 नीचे जाएगा तो आपका क्या बन जाएगा π/4, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी को सेटिस्फाई करता है। इसका डायरेक्टली आंसर ही आपका डी होता है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।